दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप सासू माँ की वकील क्यों बनती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। माँ कभी खपा नहीं होती, इसका मतलब आप लोग कभी उसकी पसंद नापसंद पूछती नहीं हो। आपको पता है ना, माँ को मटर पसंद नहीं है, उसे मटर से दिक्कत होती है, फिर क्यों आप मटर माँ को खिला देती है। अरे अगर आप सबको पसंद है तो खाइए, पर माँ के लिए कुछ तो अलग से बन दीजिए। नीलिमा अपनी भाभी रिंकी से कहती है। रिंकी बोली, हमें तो समझ में नहीं आता, मम्मी जी को कोई दिक्कत नहीं होती, पर आप बीच में वकील बन जाती है, सारा अगला पिछला खाला खाता खोलकर नाराज हो जाती है। दीदी क्या होगा अगर साल में एक बार वो मटर खा लेगी, अगर दिक्कत हुई तो हम है यहाँ देखने के लिए, दवाई दे देंगे उसको, आप परेशान ना हो। नीलिमा बोली, मैं यहाँ साल में एक बार 10 दिन के लिए आती हूँ, फिर इस तरह से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मैं अपनी माँ की वकील बनती हूँ तो क्या गलत करती हूँ। अगर आप माँ की वकालत करें तो मुझसे ज्यादा कोई और खुश नहीं होगा और मुझे वकील बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ तक दवाई की बात है, ऐसा काम ही हम क्या करें कि माँ बीमार पड़े और उसे दवाई दे। बहुत पहले डॉक्टर ने माँ को बटर खाने से मना कर दिया था, ये बात घर में हर कोई जानता, फिर आप कैसी अनजाने। तभी नीलिमा का भाई नरेंद्र बोला, हाँ ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि माँ को बटर खाने से बहुत गैस बनता और उसे दिक्कत हो जाती है। रिंकी बोली, मैं अकेली काफी नहीं थी जो आप भी काला कोट पहन कर आ गए। अगर ये बात आप जानते थे तो जब कल आपने मटर की सब्जी खाने की जिद की थी, तभी मुझे याद दिला देते कि माँ को मटर मत देना। नरेंद्र बोला, मुझे लगा घर में सबको पता, और कौन सा तुम नई नई आई हो, कितने साल हो गए तुम्हें इस घर में रहते हुए, तुम्हें पता होगा। रिंकी बोली, बातों को ना बढ़ाओ जी, हर कोई मुझ पर ही राशन पानी देकर क्यों जड़ जाता है। एक दो कुछ अच्छा बनाकर खिलाओ और सबकी बातें सुनो। अगर इतना ही दिक्कत है तो रसोई संभालो। इतना कहकर वो चली गई। नरेंद्र अपनी बहन से बोला, अब देखना दीदी, ये मुंह फुलाकर एक दो दिन बिस्तर पर पड़ी रहेगी, इसलिए मैं इससे कुछ कहता नहीं। नीलिमा बोली, नरेंद्र ये तो गलत बात है कि अगर मासूम साफ रहती है तो उसे तकलीफ नहीं होती। याद करो वो समय जब माँ के गुस्से से हमारी बोलती बंद रहती थी। अगर माँ आज खफा नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ उबलता नहीं है। हाँ, बस बच्चों की खुशी के कारण माँ एक उम्र के बाद अपने अंदर के ज्वालामुखी को शांत कर लेती है। ठीक है भाभी, ध्यान नहीं रखती तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा करो। अब जाओ और उसे मनाओ। सच में रिंकी 2 दिन तक नाराज होकर बस अपने कमरे में लेटी रहती थी, रसोई तक में नहीं जाती थी। वो तो अच्छा था कि नीलिमा वहाँ थी, वो हर किसी का ख्याल रख रही थी। एक रोज नीलिमा की माँ सुनीला जी बोली, बेटा वो नरेंद्र से मानने वाली नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जाने के बाद वह तुम्हारा नाम लेकर घर में कुछ ना कुछ करती रहे। तुम तो समझदार हो जाओ, तुम ही उसे मना लो। नीलिमा बोली, हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं अभी भाभी को मना लेती हूँ। माँ, मुझे भाभी से इतनी शिकायत नहीं जितनी आपसे है। आप अपने लिए कुछ क्यों कह नहीं कहती है। आप कुछ कहती नहीं तो सामने वाला सोचता है आप गूंगी है। माँ, भले किसी पर नाराज मत हो, लेकिन अपने लिए कभी तो बोला करो। आपकी ये चुप्पी मुझे अंदर तक दर्द देती। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगी तो बाद में कोई नहीं रखेगा। शाम में नीलिमा बाजार गई और वहां से कच्चा रसगुल्ला और बालूशाही लेकर आई। वो जानती थी उसकी भाभी को मीठा बहुत पसंद है। वो प्लेट में सजाकर दोनों मिठाई ले गई और बोली, ये नरेंद्र भी ना खुद तो कुछ करता नहीं और सारी उम्मीद भाभी से करता। देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, अगर इसे नहीं
खाओगी तो अगली बार से मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी और आपके लिए कुछ उपहार भी नहीं लाऊंगी। क्या आप मुझे ऐसी नाराज करके भेजोगी? नीलिमा की प्यारी प्यारी बातें सुनकर रिंकी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं नहीं दीदी, आपको नाराज करके कैसे भेजूंगी, और ये सब मैं अकेले थोड़ी खाऊंगी, चलिए हम सब मिलकर खाएंगे। जैसे रिंकी ने एक मिठाई सुनीला जी को खिलाने की कोशिश की, नीलिमा बोली, लो फिर से गलती कर रही हो, माँ को शुगर है। पिंकी मुस्कुराकर बोली, माफ कीजिएगा वकील साहिबा, आगे से गलती नहीं होगी। 2 दिन बाद नीलिमा जा रही थी, वो माँ से बोली, माँ मानती हूँ आप बहुत ही सहनशील और समझदार है, बेटे बहू के सामने कुछ फरमाइश नहीं करती है, पर जो चीज आपको खराबी करे कम से कम उसके लिए ना कहना सीखिए। झूठी मूठी सही, परंतु भाभी की तारीफ की और माँ का ध्यान रखने की विनती की। बेटी तो यही चाहती है कि उसके पीछे उसकी माँ की पूरी देखभाल होती रहे। सही उसके लिए उसकी भाभी से उसे 2 ताने क्यों ना सुनना पड़े कि ननद मेरी सास की वकील बनती है। दोस्तों, कोई भी लड़की अपने मायके में वकालत करने नहीं जाती, परंतु जब उसके माता पिता को तकलीफ होती है तभी वो अपना मुंह खोलती है। विवाह के उपरांत उसे माँ बाप के घर से अपने लिए कुछ और नहीं, बस थोड़ा सम्मान और प्यार चाहिए, और उसके माता पिता की जो देखभाल करे उसके लिए वह सदा कृतज्ञ